अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैज़ान तनवीर है। वेलकम करता हूं एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपनी जो पेपर प्रेजेंटेशन की जो हमारे पास सीरीज़ चल रही है उसकी हम लोग एक और एपिसोड को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज देखने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से अपने उर्दू के पेपर के अंदर सबक का खुलासा कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको जो तीनों चीज़ें दिखाई हैं, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग के अंदर जो स्टार्टिंग की वीडियो थी उसमें हमने सीखा था कि हमने तशरीहात को कैसे अटैम्प्ट करना है। उसके बाद हमने सीखा था कि हमने इक़्तिबास की तशरीह को कैसे करना है। बहुत डिटेल में हम लोगों ने सारी बातें की थी और आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अपने सबक के खुलासा के बारे में कि हमने इसको किस तरीके से अपने पेपर के अंदर अटैम्प्ट करना है और इसके अंदर हम लोगों ने कौन कौन से मार्कर्स को यूज़ किया है और कैसे हम लोगों ने इसको प्रेजेंट भी करना है। पेपर प्रेजेंटेशन प्लस पेपर अटैम्प्टेशन इस सीरीज़ का बेसिक कोर वैल्यू है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रो सा दे देता हूँ कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सो आप लोगों को डिटेल में हर बारे में पता चलेगा। ठीक है, छोटी से छोटी बात जो कि आपको हेल्प करेगी आपके उर्दू के पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स लाने के लिए, जो कि इस पूरी कोर्स का एम है कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आओ। तो जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में सिर्फ डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करते, हम पहले उसके बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं कि हम लोगों ने कैसे उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो जैसा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सबक का खुलासा है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा बताता हूँ कि आप लोगों ने चीज़ों को किस किस तरीके से लेकर चलना है। ठीक है, तो हमारे पास जो अगर हम 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर चारों क्लासेस की बात करें तो ये चारों क्लासेस के पेपर में आता है उर्दू के। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें 9th और 10th क्लास के बारे में, ठीक है, तो 9th और 10th क्लास के अंदर ये जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 5 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आता है। ठीक है, और ये 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें 11th और 12th क्लास के, ठीक है, 11th और 12th क्लास के बात करें तो ये आता है क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, सवाल नंबर 4 के तौर पर आता है। ठीक है, और ये टोटल होता है 10 मार्क्स का। ठीक है, 10 मार्क्स का ये पेपर होता है पूरा खुलासे का क्वेश्चन। ठीक है, और मैं आपको लेंथ के बारे में भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं हम लोग, क्योंकि भी हम फर्स्ट ईयर की उर्दू को लेकर चल रहे हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर अपने क्वेश्चन की हेडिंग देनी है सवाल नंबर 4। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि हम लोगों ने बेसिकली चलना कैसे। ठीक है, सवाल नंबर 4, उसके बाद आप हेडिंग दोगे सबक का खुलासा। ठीक है, सबक का खुलासा। आप सबक का खुलासा आप लोग एक ये वाली हेडिंग भी दे सकते हो, इसके अलावा आप खाली हेडिंग दे सकते हो खुलासा। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी हेडिंग यहाँ पर दे दो। इसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद हमारे पास जो स्टार्ट होता है, अब यहाँ पर बहुत से बच्चे होते हैं जो कि यहाँ पर हेडिंग देते हैं हवाला मतन की। ठीक है, हवाला मतन के अंदर क्या होता है, बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पर जो सबक का उन्वान होता है, जो कि आपने जिस सबक का खुलासा करना है वो आपने देना है। ठीक है, सबक का उन्वान लिखना है। ठीक है, उन्वान की जगह आप लोगों ने नाम हरगिज़ नहीं लिखना है। ठीक है, जस्ट लिखना है सबक का उन्वान। ठीक है, जो भी उन्वान होगा वो आप लोग यहाँ पर दे दोगे। इसके बाद आप लिखोगे मुसन्निफ़ का नाम। ठीक है, मुसन्निफ़ का नाम। आप मुसन्निफ़ के नाम के अंदर आपका जो भी मुसन्निफ़ का नाम होगा आप उसकी हेडिंग दे दोगे, उसका नाम लिख दोगे यहाँ पर। अब तीसरी चीज़ जो यहाँ पर होती है वो होती है माखिज़। ठीक है, माखिज़ क्या होता है बेसिकली कि आपका जो सबक है वो किस बुक से लिया गया। ठीक है, बुक का जो नेम होता है, ठीक है, उस बुक का नेम कहलाता है माखिज़। ठीक है, वो आप लोगों ने यहाँ पर देना होता है। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब आप सबक का खुलासा कर रहे होते हैं तो आप अगर चाहो तो ये हेडिंग दे दो, नहीं तो आप ये हेडिंग स्किप भी कर सकते हो। आप डायरेक्ट सबक का खुलासा हेडिंग दो, उसके बाद आप ये सबक का उन्वान की हेडिंग दे दो, मुसन्निफ़ का नाम और डायरेक्ट स्टार्ट कर दो। ठीक है, माखिज़ लिखना ज़रूरी है। अब माखिज़ लिखने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, पहला तरीका तो ये है कि आप हवाले मतन के अंदर ही यहाँ पर इनके साथ ही माखिज़ दे सकते हो। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप जब अपना सारा खुलासा लिख लोगे यहाँ पर, ये आपका सारा खुलासा ये चलेगा। ठीक है, एंड पर आप लोग यहाँ पर जब आपका खुलासा खत्म होगा आप यहाँ पर माखिज़ की हेडिंग देकर आप माखिज़ के अंदर जो भी आपका माखिज़ है वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो मेरा जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप सेंटर में दीजिएगा, लेकिन मैंने अपने सेंटर में भी यहाँ पर भी दी हुई है। ठीक है, और एंड पर भी दी है, तो इससे कोई मसला नहीं होता। ठीक है, अब खुलासा के अंदर जो जो जिन बातों का ख्याल रखना है वो ये है कि जो भी आपके खुलासा, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लेंथ के बारे में बाद में बात करते हैं। खुलासा आप लोगों ने ये देखना है, जो भी आपका सबक होता है, ठीक है, जो भी आपका चैप्टर होता है उसका 1/3 होना चाहिए। अगर आपके सबक के अंदर 3 लाइंस लिखी हुई हैं, ठीक है, तो उसको खुलासे में आपने सिर्फ 1 लाइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने अपने सबक के खुलासे को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, अब आपका सबक, क्योंकि अब यहाँ पर बच्चे पूछते हैं कि भैया लेंथ क्या होनी चाहिए सबक के खुलासे की, तो उसको सिर्फ एक ही उसका हल है कि आपका जितना सबक है आपने उसका 1/3 लिखना होता है। ठीक है, अगर सबक आपका 5 से 6 पेजेस का जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप उसको 3 या 2.5 पेजेस तक लेकर आओगे। ठीक है, अगर 2 पेजेस का है तो आप उसको 1.5 पेज तक लेकर आओगे। इस तरीके से आप लोगों ने इसका सबक का खुलासा, इसकी लेंथ लिखनी है। लेकिन अगर हम जनरल बात कर दें कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो जो मेरी अभी तक की एक्सपीरियंस है अपने 9th 10th गुजारने के बाद, तो 9th और 10th क्लास के अंदर आप अगर 1.5 से
2 पेजेस अगर आप लिख देते हो तो वो इनफ होता है एक खुलासे के लिए, ठीक है। 1.5 से 2 पेज अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मैंने आप लोगों को कहा है। इसके बाद अगर आप लोग 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट हो, ठीक है, 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट, तो आपका जो ये है ये आप 2 से 2.5 पेजेस के दरमियान में आपका जो खुलासा है वो यहाँ पर इनफ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन वो बात आपने याद रखनी है कि आपने सबक को देखना है, आपका सबक कितना बड़ा है, ठीक है। अगर छोटा है तो ऑब्वियसली उसके कम पेजेस लगेंगे, अगर बड़ा सबक है तो उसके ज़्यादा पेजेस लगेंगे। आप लोगों ने खुलासों में जिन बातों का ख्याल रखना है वो क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी इंपॉर्टेंट बात आएगी, इंपॉर्टेंट जो चीज़ है हमारे पास खुलासे के अंदर, वो ये है कि आप लोगों ने जो भी आपके सबक में कोई डेट्स होंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी, उसको आप लोगों ने मार्कर के साथ लिखना है, ठीक है, मार्कर के साथ बोल्ड कर कर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपने कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा इवेंट खुलासे सबक के अंदर जो हुआ हो और आप लोगों ने उसको खुलासे में लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। इवेंट जो है वो मस्ट होना चाहिए आपके खुलासे के अंदर, ठीक है। कोई भी इंपॉर्टेंट आप, हाँ, उसकी डिटेल में बेशक ना जाओ, लेकिन आप एट लीस्ट उस इवेंट का जिक्र लाजमी से करो उसने खुलासे के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों ने खुलासा लिखते वक्त आप लोगों ने ख्याल में रखनी है। मैं जल्दी से क्विकली रिवाइज कराता हूँ, फिर हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल के ऊपर जो कि मैंने आपको लाइव आपके सामने बताइए आपको, ठीक है। हाँ, अब एक और चीज़ थोड़ी सी रह गई, वो ये है कि आप लोगों के जब आप ये सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, ये सब कुछ लिखते हो तो इसके आपके मार्क्स होते हैं 1, ठीक है। आपको इसका 1 मार्क्स मिल जाता है बाकायदा। आपके जब पेपर चेक हो रहा था बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको यहाँ पर ऐसे 1 नंबर दे देते होते हैं, ठीक है। बाकी जो आपका पूरा खुलासा होगा ये होगा 9 मार्क्स का, ठीक है। ये होगा 9 मार्क्स का। ये मार्क्स मैं बता रहा हूँ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। जो 9th-10th होते हैं उनका टोटल 5 मार्क्स का होता है, तो हम ये कह सकते हैं 1 मार्क्स आपको इनका मिल जाएगा, 4 मार्क्स आपको इनके मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली खुलासे का सारा जो भी पोस्टमार्टम होता है वो ये है कि आप लोगों को मैंने दिखा दिया है सब कुछ कर कर। अब हम चलते हैं सीधे अपने एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं कि हम लोगों ने खुलासे को कैसे अटैम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास यहाँ पर खुलासे के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने मैंने आपको ये हेडिंग्स बनाना सिखाई हैं कि आप लोगों ने इसको कैसे बनाना है, ठीक है। आप लोग मेरी जो इस प्लेलिस्ट की जो सबसे स्टार्टिंग वाली वीडियो आप उसको लाजमी से देखिएगा। उसके बाद आप लोगों ने सबक का खुलासा जो कि हेडिंग मैंने आपको जैसे कि बताई, आप लोग उस हेडिंग को दे दोगे। उसके बाद आप लोगों को जैसे मैंने कहा कि आप हवाले मतन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर हवाले मतन की हेडिंग को स्किप कर दिया है, ठीक है। सबक का उन्वान, ठीक है, जो कि मैंने भी यहाँ पर हेडिंग दे दी है, ठीक है। मुसन्निफ़ का नाम, ठीक है, उनका भी हेडिंग मैंने यहाँ पर दे दी है। माखिज़, ठीक है। अब माखिज़ बेसिकली ये वो बुक है जिसके अंदर से उन्होंने ये वाला टॉपिक लिया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर माखिज़ के तौर पर इसकी हेडिंग दे दी। अब यहाँ पर हमारा जो खुलासा है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है, ठीक है। अब खुलासे के अंदर हम लोगों को जो बातों का ख्याल रखना है वो ये है कि अब देखें इस चैप्टर के अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, तो उनको मैंने मार्कर के साथ लिख दिया है, ठीक है। अब इससे ये होगा कि जो भी अगर लेट्स सी कि आप अगर आप एक एग्जामिनर हो, ठीक है, तो आप जब पेपर को चेक करोगे तो बजाय कि आप इस पूरे को पढ़ो, आप सिर्फ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको देखोगे और आप उसको आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, अगला चीज़ चेक कर लोगे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर मैं अगर ज़्यादा मार्कर का यूज़ करता तो वो बहुत ओवर हो जाता, तो मैंने क्या किया, उसको कोई एक इंपॉर्टेंट वर्ड था उसको मैंने मार्कर के साथ इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया, ठीक है, बजाय कि मैं उसको सारा कर देता, ठीक हो गया। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगले पेज पे चलते हैं। अब अगले पेज पर भी देखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो कि वाकई ही इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने उनको क्या किया, मार्कर के साथ हाईलाइट कर दिया ताकि एग्जामिनर के जब सामने ये पेपर जाए तो उसको पता हो कि बच्चे को पता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उन्होंने किस चीज़ को हाईलाइट करना है, ठीक है। सो और आपने कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा भी मार्कर करना यूज़ करो कि ऐसा ही लगे कि सिर्फ मार्कर से पेपर किया है, ठीक है। मार्कर थोड़ी थोड़ी जगह पर, बस जहाँ इंपॉर्टेंट ज़रूरत है वहाँ पर आप लोगों ने करना है। तो ये वाला पेज भी सारा हो गया हमारे पास, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर भी देखें जो जो डेट्स थी वो इंपॉर्टेंट थी। अब मैंने ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पर खुलासे के लिए चूज़ किया है, मैंने खुद से ये वाला टॉपिक को चूज़ किया क्योंकि इसमें सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी आ रहे हैं, हाईलाइटेड भी हो रही हैं चीज़ें, और इसके साथ साथ यहाँ पर अब पैराग्राफ मैंने एंड कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी लेंथ की तरफ चलें तो अगर आप लोग 9th-10th क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप लोग खुलासा कि अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो पेज के स्टार्ट से, तो आपका ये सारा पेज और उसके बाद ये वाला सारा पेज जो है वो आपका खुलासे के अंदर यहाँ तक एंड पे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पूरे ये दो साइड्स जो हैं ये आपकी खुलासे के अंदर आ जाएंगी अगर आप 9th-10th के स्टूडेंट हैं। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके पास ये वाली एक साइड, ठीक है, उसके बाद ये वाली पूरी एक साइड, उसके बाद ये वाली
आधी या पूरी, ठीक है, यानी कि 2.5 या 3 पेजेस तक आप लोग अपने चैप्टर की लेंथ के मुताबिक अपने ऐसे खुलासे के अंदर जा सकते हो, ठीक है। तो लेंथ भी हमारे पास यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर कुछ बच्चों का सवाल क्या होता है कि भैया क्या यहाँ पर हमने खुलासे में पैराग्राफ्स बनाने होते हैं कि नहीं बनाने होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने खुलासे के अंदर तकरीबन हर पेज पर 2 या 3 पैराग्राफ लाजमी से बनाओ, ठीक है। उसकी अगर मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं तो ये मेरा हो गया था इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक। फिर मैंने इसी पैराग्राफ के ऊपर अगली हेडिंग दे दी और अगला पैराग्राफ बेसिकली लिख दिया मैंने यहाँ से यहाँ तक, यानी कि पैराग्राफ को चेंज किया। जब आप पैराग्राफ चेंज करते हो ना तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब वो पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक चला, उसके बाद मैंने अगली बात करनी थी तो मैंने अगला पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर दिया, उसके बाद वो चला यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर ख़त्म हुआ तो मैंने यहाँ पर अगला पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मैंने उस पैराग्राफ को लिखा, उसके बाद मैंने ये अगला जो लास्ट एक कंक्लूजन वाला पैराग्राफ होता है, यानी कि एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन, ये 2 पैराग्राफ्स यहाँ पर देना लाजमी होते हैं आपके पेपर के अंदर, खुलासे के अंदर, ठीक है। सो आप लोगों के ये जो डाउट था वो क्लियर हो गया कि आप लोग अपने खुलासे के अंदर हेडिंग्स अपने पैराग्राफ्स बना सकते हो। पैराग्राफ बनाने से आपका जो एक तो थोड़ी सी लेंथ भी बढ़ जाती है, दूसरा ये कि पेपर जो है वो डिटेल लगता है, ठीक है, एग्जामिनर को पढ़ने में भी आसानी होती है और आपका जो एक इंप्रेशन है आपके पेपर का वो अच्छा जाता है, ठीक है। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो जेन्युइनली तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।